सबसे पहले तो मैं सभी हमारे सम्मानित मीडिया बंधु का जो है स्वागत करना चाहूँगा कि एक बड़े ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग सभी यहाँ पर आए। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के हमारे स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी, उनके साथ विराजमान हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता भोलाराम जी, हमारे संगठन सृजन जिसके लिए आज हम यहाँ पे आपके साथ प्रेस वार्ता में आपके साथ जुड़े हैं। आप सबको इस बात का ज्ञात है कि पहले संगठन सृजन के तहत जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो है जिलाध्यक्ष बने, जिसमें मैं खुद जो है जिलाध्यक्ष बना। अब उसी को संगठन सृजन फेज 2 को जो है आगे ब्लॉक्स में और डिस्ट्रिक्ट में लेने के लिए हमारी क़यादत ने जो है सीनियर ऑब्जर्वर जो है नियुक्त किए, जिसमें हमारे साथ जुगल किशोर जी, उनके साथ जो है हमारे भगत जी, सुरेश डोगरा जी, हमारे साथ जो हैं हरि सिंह जी भी हैं, हमारे साथ जो है मजीद वानी जी फॉर्मर नेता, हमारे जम्मू रूरल के सभी विधानसभा के इंचार्जिस, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, आज सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संगठन सृजन फेज 2 के तहत जो है हमारे आज यहाँ पे एक रूपरेखा रखी गई। कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि जैसे संगठन सृजन के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने थे, एआईसीसी से ऑब्जर्वर नियुक्त हुए, आप लोगों ने देखा वो डिस्ट्रिक्ट्स में गए और डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वो डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं से मिले, सीनियर नेताओं से मिले, ब्लॉक के नेताओं से मिले, वहां से नाम शॉर्टलिस्ट करके जो है उन्होंने हमारी स्टेट की जो और हमारी एआईसीसी की क़यादत जो है उनको शॉर्टलिस्ट करके जो है नाम दिए और बाद में उन नामों में से ही जो है शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमारे जैसे नेताओं को जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। उसी सोच को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाएगी और ब्लॉक की कमेटीज, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, मंडल, इसी तरीके से हमारी टीम जो है ब्लॉक वाइज जाएंगी, ब्लॉक वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ब्लॉक वाइज हम आवेदन लेंगे, सब लोगों के नाम लेंगे और उन नाम को हम जो है एकत्रित करके जो है अपनी लीडरशिप को जो है देंगे। वैसे भी 2026 का साल जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे दिया गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि उन्होंने 2026 को जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है बूथ स्तर तक जो है संगठन को तेज करने का काम करेगी। तो उसी के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और हम इसको आगे लेके जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कुछ देर हमारे जो सीनियर ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं जुगल जी, वो भी आप लोगों के बीच में बात रखेंगे और अंत में जो है हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बात जुगल किशोर जी ने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से हम मजबूत करने के लिए जा रहे हैं कि जो चैलेंज हमारे सामने है वो है रियासत के स्टेटहुड को वापस मजबूत करना। ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पे से लेकर पीसीसी लीडरशिप तक एक्टिव रोल यहाँ पे अदा करते हैं और लोगों के इशू जो बेसिक इशू जिसे आम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, लोगों की आउटरीच प्रोग्राम का वो पार्ट यहाँ पे होगा, तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम ग्रास रूट लेवल पे मजबूती दिखा पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पूरा स्ट्रक्चर को पूरा तैयार करना, मैं समझता हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के मुताबिक यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट और ब्लॉक प्रेसिडेंट सब मिलकर, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव हो और जो लोकल पार्टीज के चुनाव हो बेहतरीन रोल यहाँ पे अदा करें, लोगों की जो मुसीबतें हैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें, चाहे वो बेरोजगारी हो, बढ़ती कीमतें हो। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मजबूत करें। और हमें महसूस करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर का आवाम कांग्रेस की तरफ नजर लगा के बैठा है, क्योंकि कल जो सीएम साहब का बयान देखा आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने बोला कि ये जो आज की एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स है या कंट्रोल है सबसे वर्स्ट पीरियड है, उसके लोगों का क्या कसूर है। इसलिए हम उस बात को दोहराते हैं यहाँ पे कि हमें फौरी तौर पे हमें अपनी रियासत का दर्जा वापस मिले और उसी की कड़ी है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ब्लॉक लेवल से हम मजबूत यहाँ पे करें। आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से मास कंटेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम कर पाएंगे। हर एक जिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी हर एक टीम के साथ रास्ता यहाँ पे रखेगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता
जो विकल्प ढूंढ रही है और कांग्रेस से विकल्प बन के निकलेगी। और हाल ही में जो कल हिंसराम हुआ, तूफान यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, उसकी भी मांग यहाँ पे करते हैं। इसी रूरल कमेटी के देहातों में किसान बचता है, उनकी आवाज को भी बुलंद करेंगे कि पूरी तौर पे रेवेन्यू एजेंसी असेस करे और टाइम बाउंड मैनर में उनको कंपनसेशन यहाँ पे दें। और जैसे कि यहाँ आपको नीरज कुंदन जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रूरल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सारा आपको बताया कि ये जो आज की जो मीटिंग हमारी जिसके लिए आपको तकलीफ दी उसके विषय में। और हमारे साथ बैठे जैसे हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी, हमारे साथ एक्स मिनिस्टर और सीनियर हमारी पार्टी के गुलाराम जी, हमारे साथ बैठे मजीद वानी जी एक्स मिनिस्टर, और मेरी लेफ्ट साइड पे बैठे हैं हमारी जो टीम बनी है जहाँ पर ऑब्जर्वर की, जो इस संगठन सर्जन अभियान की थ्रू, क्योंकि पहली जैसे जिक्र किया जहाँ पर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे उसके लिए टीम आई थी। और मेरे साथ कृष्ण चंद बक्सी XMLA, सुरेश जी हैं। और इसी तरीके से जैसे आपसे आने से पहले यहाँ पर मीटिंग हुई, काफ़ी विचार विमर्श हुआ। यहाँ पे जो हमारे असेंबली के इंचार्ज हैं उनको भी, वो लोग भी आए थे यहाँ पर। जैसे जम्मू रूरल के अंदर 8 असेंबली हल्काज हैं, उन सब के 8 जो अपना इंचार्ज हैं वो लोग आए थे। उसके साथ ही यहाँ पर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे जो ब्लॉक पढ़ते हैं वो कुछ लोग आए थे। और ये इमरजेंसी हमने कल ही जैसे ये डिसाइड की और आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस सारे विषय के लिए। और यहाँ पर पार्टी का जो देश है, पार्टी की जो डायरेक्शन है, उसमें क्लियर है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जिसने कंटेस्ट किया हो वो असेंबली मेंबर्स, चाहे वो जीता या हारा। जैसे रूरल के अंदर हमारी 8 सीटें हैं, तो उसमें 8 के 8 जो लोग कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है वो लोग, और उसके बाद जो सारी ऑर्गेनाइजेशन आज जो मीटिंग थी कि इस विषय में, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि पहले जो प्रोग्राम आया था, पहले जो प्रोग्राम था उसमें आपने सबने देखा ये पहली दफ़ा पूरे देश के अंदर ये राहुल जी का और खड़गे जी का एक ये था कि पहले भी जब पार्टी बनती थी उसमें अक्सर दिक्कत रहती थी कि कभी किसी के कहने पे कभी किसी के कहने पे बन जाती थी। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा संगठन, जो मजबूत संगठन, क्योंकि आज के दौर में जैसे डिजिटल सिस्टम है, सोशल मीडिया है, उसके सिस्टम में आज जो एक नया रास्ता बनाया राहुल जी ने आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके लिए इन्होंने एक महसूस किया कि जहाँ पर भी वो जिस रियासत के अंदर भी गए, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गए, एक दिक्कत रहती थी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो पीछे रहते थे तो बाकी लीडर्स लोग आगे रहते थे। उन्होंने ये रास्ता, राहुल जी ने ये बनाया कि अगर हमने पार्टी को मजबूत करना है, देश की विचारधारा, देश की सोच, देश को अगर इकट्ठा रखना है, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया कि हम संगठन को मजबूत करें।